वेलकम टू कुमारास एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने इस चैनल कुमारास एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड। जीवन में व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, जिसे कहते हैं जॉब, बिजनेस, ये हमारा मूल तंत्र बन चुका है जीवन प्रणाली को आगे चलाने के लिए। ईश्वर ने हम सभी को यहाँ कर्म के अनुसार सभी कार्य बांट रखे हैं और उस कर्म क्षेत्र को हम पाते हैं जो हमारे भाग्य में होता है और उसी से हमारा जीवन का निर्वाह होता है। व्यापार, व्यवसाय और जॉब, ये हमारे सीधे सीधे हमारी लक्ष्मी प्राप्ति, यदि हम अगर बहुत ही शास्त्रों की लैंग्वेज में या शास्त्रों की भाषा में कहें और यदि हम उसको नॉर्मल तरीके से बात करें तो हमारा जीवन चलाने के लिए जो हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है, रुपयों की ज़रूरत पड़ती है, हमें हमारी आधारभूत आवश्यकताओं को पाने के लिए, हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए और हमारी ख्वाहिशों को, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें व्यापार, व्यवसाय या कोई भी नौकरी, जॉब, कुछ भी करना होता है। व्यापार व्यवसाय का एक बहुत ही मुख्य आधार हमारे तारामंडल के सबसे एक कुमार ग्रह ने संभाल रखा है प्रमुख रूप से, जो कि अपना बहुत ही जल्द ही और जिसे कहते हैं कि मूवमेंट भी फास्ट रखते हैं और उसके साथ साथ उनके प्रभावों को भी बहुत ही जल्दी त्वरित रूप में देखा गया है हमेशा। ऐसे ग्रह हैं बुध ग्रह जो कि कॉमर्स से जुड़े हुए हैं, जो पूरी दुनिया भर की कार्यक्षेत्र की प्रणाली में जहाँ कॉमर्स, जहाँ व्यापार, जहाँ फाइनेंस, जहाँ बैंकिंग जुड़ जाता है, जहाँ कला जुड़ जाती है, कला के क्षेत्र में गायन और वाणिज्य जहाँ जुड़ जाता है, कॉमर्स की बात करें, और जहाँ पर लेन देन की बात हो, जहाँ बीच में दलाली की बात हो, जहाँ आप कमीशन बेस्ड काम करते हो, जहाँ आपको जॉब में मैनेजमेंट के अच्छे पदों की प्राप्ति होती है और इसके साथ साथ जो आप में प्रेजेंटेशन स्किल्स होती है, जो आपकी वाणी होती है, जिसमें प्रभावशीलता होती है और जो आपका सबसे अच्छा, अगर क्रिएटिव फील्ड की बात करूं तो जहाँ पे गायन वादन के साथ साथ इसमें आपके आलोचक की भी बहुत अच्छी भूमिका यदि आप निभा सकते हैं और यदि आप हास्य व्यंग्यकार भी हैं और हास्यकार भी हैं, कवि भी हैं आप किसी भी तरह से, तो यह भी सब कुछ हमारे कुमार ग्रह बुध देव के अंतर्गत आता है। बुध देव जो कि अभी वृषभ राशि में संचरण कर रहे थे और 7 जुलाई 2021 को वह अपनी स्वराशि मिथुन राशि, जो कि उनकी सामान्य राशि है, वह परिवर्तित होने वाले हैं। उसी के प्रभावों पर हम बात करेंगे मेष राशि से लेकर मीन राशि तक। वह यहाँ आकर हमें क्या देने वाले हैं। यहाँ वह वृषभ राशि में जब थे तो वह जड़त्व दोष से थोड़े से परेशान थे, स्वयं भी और हमें भी कर रखा था। क्यों? क्योंकि राहु के साथ में उनकी उपस्थिति जब भी होती है तो वो जड़त्व दोष का एक निर्माण करती है। राहु के साथ जड़त्व का दोष यानी कि एक स्थायीपन आ जाना, एक जगह पर किसी चीज का जड़ हो जाना और प्रभाव में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब असामयिक चीजें दिखना और उससे प्रभावशीलता में कमी आना, यह भी बुध के साथ होता है। और इसके साथ साथ बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो कि जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह के अनुसार वह फल देने लगते हैं। हालांकि राहु उनके मित्र ग्रह हैं और वो यहाँ पे उनके साथ कई पत्रिकाओं में उनका जो प्रभाव है वो बहुत ही अच्छा देखा गया है। तो जैसे भी आप जानते हैं सभी की ज्योतिष शास्त्र एक बहुत बड़ा शास्त्र है और इसमें कोई भी एक सूत्र कभी काम नहीं करता, कई सूत्रों के आधार पर बना हुआ ऐसे कई चीजें जिसमें कि हम समझने के लिए हमें बहुत ज्ञान की और हमें विद्या की आवश्यकता होती है। ज्योतिष शास्त्र वहीं से शुरू होता है। तो आइए बात करें मेष राशि से लेकर मीन राशि तक इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हम इस चीज को जो हमारे जीवन में देखेंगे वह देखेंगे 17 जुलाई तक। 17 जुलाई के बाद यह बुध अब फिर चंद्रमा की राशि के साथ अपना युति बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तब हम अलग बात करेंगे। और इस पूरे जो कि गोचर के दौरान, जैसे कि वो हमेशा सूर्य के साथ में हर अपने गोचर में और सूर्य के गोचर में आदित्य जो योग होता है, बुध आदित्य योग, वह बनाते हैं और उसका प्रभाव बहुत अच्छा आता है। तो 16 जुलाई से लेकर जब तक यह अपनी जो सूर्य देव हैं वो वहां पर रहने वाले हैं और उसके बाद जब सूर्य वहां से उनके साथ में बुध आदित्य योग बनाकर अपनी दूसरी राशि में संचरण करेंगे, तब तक यह वह प्रभाव भी देंगे हमें। तो आइए देखें बुध का यह संचरण हम पर किस तरह से प्रभाव डालेगा।
देखिए, मेष राशि में थर्ड हाउस में उनके तीसरे भाव के साथ में बुध की यह उपस्थिति होने वाली है। यह एक पराक्रम का भाव है, कम्युनिकेशन स्किल का भाव है, प्रेजेंटेशन स्किल्स का भाव है, मैनेजमेंट में आपका प्रभुत्व किस तरह से रहता है उसका भाव है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आके बुध अपनी राशि में जब बैठेंगे और जहां से जब वो भाग्य के स्थान को देखेंगे, तो आपके लिए एक अच्छा संचरण मैं कह सकती हूँ। अच्छे संचरण के लिए इसमें मैं ये कहूंगी कि एक तो आपकी कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाएंगे, समझा पाएंगे, यहाँ आपकी वाणी कार्य करेगी अपने लिए, प्रभावशीलता के रूप में वो सामने आएगी लोगों के सामने। अचानक एक पॉजिटिव बदलाव आप अपनी लाइफ में देखेंगे और उसके साथ साथ आपको अच्छा भी लगने लग जाएगा। एक स्किल्स के डेवलपमेंट का भी टाइम है। यदि आप कोई अपना कुछ सीखना चाह रहे हैं, कोई लर्निंग है आपकी लाइफ में, या कोई एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई कोर्स करना चाह रहे हैं जो कि प्रेजेंटेशन आपके ह्यूमन जो प्रेजेंटेशन होता है एक उससे जुड़ा हुआ है, जहाँ वाणी का बहुत अच्छा उपयोग होता है, गायन विधि जिसे कहते हैं, गायन शास्त्र, गायन गायन का खास तौर से इस समय बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं आप। और इसके साथ साथ जॉब में अगर यदि आपके अभी तक कोई डलनेस थी या आपकी मन माफिक कोई चीज नहीं हो रही थी, तो वहां पे आपको यह चेंज देखने को मिलेगा। आपको जॉब में मन माफिक बदलाव देखने को आएगा। आप इसके साथ साथ अपने जो निर्णय लेंगे वो भी काफी सही दिशा में लेंगे, जिसकी वजह से आपकी सारी चीजों में आपको बहुत अच्छे प्रतिफल मिलेंगे और उससे आप लाभान्वित होते हुए आगे बढ़ पाएंगे। यात्रा से किंतु मैं आपको यदि बात करूं तो सावधानी पूर्वक यात्रा करना चाहिए। यात्राओं से आपको नुकसान हो सकता है। आप हायर एजुकेशन के लिए यदि कोई प्लानिंग कर रहे हैं, फॉरेन स्टडीज के लिए कोई प्लानिंग करना चाह रहे हैं, यदि आप कोई स्टूडेंट हैं, मेष राशि के हैं, तो आपका ये कार्य बनने वाला है। इसके साथ साथ मार्केटिंग के फील्ड में यदि आप काम करते हैं, मार्केटिंग का आप जॉब प्रोफाइल है या फिर आपका व्यापार भी मार्केटिंग से खास जुड़ा हुआ है, वहां आपको काफी अच्छे लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। और इसके साथ साथ आपको ब्रोकरेज या कमीशन संबंधित जो जो भी कार्य कर रहे हैं, यदि दलाली है या रियल एस्टेट में आपका कोई कार्य है, या किसी भी फील्ड में यदि आप कैरी फॉरवर्ड एजेंट भी आप काम करते हैं के तौर पर, तो वहां पे भी आपको लाभ होने वाला है। बुध राशि आपको मिथुन की इस तरह बुध के साथ में यह देगी। तो मेष राशि के जातकों के लिए एक तरह से एक अच्छा योग बन रहा है कुछ समय के लिए, इसका लाभ जरूर उठाइए। वृषभ राशि की बात करेंगे। वृषभ राशि जो कि बुध के लिए बहुत अच्छी राशि मानी गई है, उनके सेकंड हाउस में ये चीज होने वाली है। सेकंड हाउस जो कि होता है परिवार का, तो एक तो शुभ मांगलिक कार्यों की कोई ना कोई रूपरेखा आपके घर में बनेगी, कोई बात हो सकती है, या फिर आप खुद स्वयं विवाह की जो भी आपकी जो बातें चल रही थी वो बातें आगे बढ़ेगी और विवाह भी हो सकता है। और इसके साथ साथ आपके घर परिवार में एक अच्छा माहौल आप देखेंगे, किंतु आपकी वाणी आपको बहुत संभालनी है। और यदि आप उसको बहुत अच्छा संभाल लेंगे, ये आएगा आपको एक प्रभाव आपके ऊपर, और वाणी के प्रभाव से आप अपने कई कार्य को निपटा पाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। बड़े निर्णयों से भी आपको काफी लाभ होने वाला है। पारिवारिक माहौल एक आपका अच्छा होने वाला है इस समय। धन आगमन का कार्य करेंगे आपके लिए यहाँ पर बुध आकर, सुगम बनाएंगे आपके कई रास्ते धन आगमन के। और उसके साथ साथ वो आपको जो भी आधिकारिक तरीके से जॉब में यदि आपको कोई परेशानी आ रही थी, आपको यदि आपकी अथॉरिटीज में कुछ प्रॉब्लम थी, आपको नहीं मिल पा रही थी, या आप कोई प्लानिंग में थे इन्वॉल्व लेकिन आपको तवज्जो नहीं मिल रही थी, वो अब मिलेगी। बुध यहाँ पे आपको आके इंपॉर्टेंस देंगे इस चीज की। इसके साथ साथ यदि शुभ मांगलिक कार्य की बात करूं, तो वह तो मैं आपसे कह ही चुकी हूँ। और उसके साथ साथ अज्ञात भय भी आपके अंदर जो अभी तक बना हुआ था वह भी दूर होने वाला है। किंतु एक चिंता का विषय यह रहेगा कि आपको गले का अपना विशेष ख्याल रखना है। गले से संबंधित रोग यदि आप किसी तरह से ग्रसित होते हैं तो उसमें आप अपना बहुत ध्यान रखिए, वहां आपकी समस्या बढ़ेगी। नेत्रों से संबंधित प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है वृषभ राशि के जातकों के लिए, तो वहां आपको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक रहना पड़ेगा। बाकी यह आपके लिए गोचर काफी अच्छा साबित होगा। मिथुन राशि, जिस राशि में अब संचरण की बात हो रही है, मिथुन राशि में जब बुध जा रहे हैं, मिथुन राशि में सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि आपकी जो वाणी है वो बहुत अच्छी प्रभावशाली होने वाली है। आपका जो तेज है वो बढ़ेगा, आप प्रतिभावान बनेंगे। इस समय जो आपको सीखने में प्रॉब्लम आ रही थी चीजों में, वहां आपकी समस्याएं दूर होगी। जो अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा था, स्टूडेंट है तो वो चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपके सामने लोगों की बातें क्लियर होगी बहुत सारी चीजों में। और इसके साथ साथ शेयर मार्केट में अच्छे बड़े लाभ के पूरे संकेत दे रहे हैं बुध यहाँ आकर आपको। तेजस्विता के साथ साथ आत्मविश्वास भी आपका काफी बढ़ने वाला है। निर्णयों में जो आप विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे उससे आपको फायदा होगा। गृहस्थ जीवन में आप सुख देखेंगे और रिस्क भी आप इस समय किसी भी तरह की ले सकते हैं। गृहस्थ से आपको जो सहयोग मिलेगा, पार्टनरशिप से जो सहयोग मिलेगा, वो ऐसा सहयोग आपको
पूरे वर्ष पर्यंत नहीं मिलने वाला है। तो इस समय आप अपनी अच्छी ट्यूनिंग सेट करके आगे बढ़ने की कोई भी जो भी आपकी प्लानिंग है, किसी भी तरह से जो भी निर्णय लेना चाहते हैं, यदि आपकी वाइफ है या आपके हस्बैंड है और उनका भी जो है उनका भी काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है, उन्हें भी जो लाभ होगा उससे आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है, उनके भी प्रमोशंस के चांसेस बनेंगे और वह भी काफ़ी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहेंगे। आगे के लिए बेहतर समय की बात होगी, चिंताएं आपकी कम होने वाली है। तो एक तरह से बुध का यह गोचर आपके लिए काफी फेवरेबल है, क्योंकि देखिए स्वराशि में आकर बुध आपकी लग्न में बैठ के आपको बहुत कुछ अच्छा करके जाएंगे। आप यदि कोई कलाकार हैं, यदि आप गाते हैं, यदि आपका प्रेजेंटेशन है, यदि आप कवि हैं और यदि आप जैसे कॉमेडियन हैं, यदि इस तरह की इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो आपके लिए ये टाइम अच्छे नए प्रोजेक्ट लेकर आने वाला है। तो बुध का ये गोचर आपके लिए भी काफी अच्छा साबित होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कर्क राशि के लिए। 12वें भाव में बुध का संचरण कर्क राशि के लिए वैसे भी योग कारक ग्रह नहीं माने गए हैं बुध, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से 12वें घर में जब इस तरह का कोई अकारक ग्रह बैठता है तो समस्याएं तो लेकर आता है, किंतु ऐसा नहीं है कि कोई भी ग्रह पूरी तरह से समस्या ही देता है। यदि वो आपके 12वें भाव में बैठेंगे तो हाँ, डेफिनेटली आप थोड़ा सा बोलने में, थोड़ा सा नहीं, काफी कुछ सावधानी पूर्वक बात करें लोगों से। अचानक उठा के किसी को भी किसी तरह के रिएक्शन देने से बचें, वहां आपको समस्या आएगी। यदि अपनी ऊर्जा को आप कई जगह पे गलत तरीके से, यदि कहते हैं कि कई बार हम बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं, अति कह जाते हैं, हमें भी बाद में लगता है कि हमें इतना नहीं बोलना चाहिए था, तो वही स्थिति अभी आपके साथ उत्पन्न होगी और बुध आपसे बहुत ज्यादा बुलवाने वाले हैं। तो आप अपनी वाणी पर अच्छा नियंत्रण रखें, जिससे कि आपको कुछ भी उटपटांग या फिर कोई गलत चीज आप लोगों के सामने ना बोल पाए। आपके जो बातों का अर्थ ना निकलते हुए अनर्थ निकलेगा, इसीलिए मैं आपको ज्यादा सचेत कर रही हूँ इस समय। अपनों से आपको थोड़ा सा बातचीत करते वक्त भी सावधानी रखना है। घर परिवार में भी अपनी जो पारिवारिक माहौल है उसको गर्म ना होने दें, वहां पे भी इसका प्रभाव थोड़ा सा बुरा पड़ेगा। अपने खर्चों पे आपको बहुत नियंत्रण रखना होगा। खर्चे जो है आपके काफी कुछ इतने होने वाले हैं कि आप थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल चले जाएंगे, और यह समय वैसे ही इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी प्रभावित हुआ है, तो खर्चों पे जितना नियंत्रण रहेगा वह आपके लिए फेवरेबल होगा। आगे विदेश संबंधित यदि कोई कार्य है, वीजा से रिलेटेड कोई कार्य आपका अटका हुआ है, वो जरूर बन जाएंगे। आपकी यदि कोई जॉब में आपको मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर कोई चेंजेस मिलने वाले हैं, यदि आप फॉरेन जॉब कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो उसमें आपको थोड़ी सी संभावना आपके फेवर में होती हुई दिख रही है। टेक्नोलॉजी, फाइनेंस के कार्यों में यदि आप जुड़े हैं तो वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। वह कार्य यदि आप कोई बड़े निर्णय के ऊपर आने वाले हैं, इस फील्ड से जुड़े हैं, तो वहां आपको थोड़ा रुकना चाहिए। इस संचरण के दौरान सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। नींद की सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम रहेगी आपके साथ में, अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं इस पूरे दौरान। और जब भी सूर्य भी इसमें यहाँ पे जब आएंगे तो सूर्य का भी जो कॉम्बिनेशन है वो काफी कुछ ऐसा बनता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अपनी एक्टिविटीज के ऊपर दिनचर्या पे, जिससे कि आप इस समस्या में ना जाए। कमीशन के कार्यों में यदि आप जुड़े हैं, यदि आप कोई ब्रोकरेज का कार्य कर रहे हैं, उसमें भी धीमापन आएगा, आप थोड़े से प्रभावित होंगे उस तरह से भी। डिप्लोमेटिक रहें, अपनी बातों को प्रेजेंटेशन देने में काफी स्ट्रांग वे में बात करेंगे तो काफी कुछ आपके मतलब फेवरेबल चीज हो सकती है। लोन लेने से भी सावधान रहें, लोन की समस्या आपके सामने बढ़ेगी। शत्रु आपके थोड़े से आपके दूर रहेंगे, आपसे हावी नहीं होंगे आपके ऊपर, वहां से आपको राहत मिलेगी। और यदि कोई नया घर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उससे भी थोड़ा सा रुक के प्लान करें, वहां पे भी समस्या आएगी आपको नए घर के कहीं किसी भी संबंधित कार्य में, तो थोड़ा रुक जाए। ऐसा कुछ खास समय नहीं, लंबा ज्यादा टाइम निकालना कोई बड़ी बात नहीं। तो आगे बढ़ते हैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए शेयर मार्केट्स में सबसे बड़ी चीज है कि सावधान रहें, वहां धीरे धीरे ही अपना कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट को पॉइंट ऑफ व्यू से करें, नहीं तो वहां समस्या आपके साथ में आ सकती है। आय के एक से अधिक साधन बनने की काफी चांसेस बनेंगे लेकिन इस दौरान, और आप नए स्रोत जनरेट कर पाएंगे अपने लिए आय के। संतान से भी आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है, संतान से लाभ भी हो सकता है, और संतान आपके साथ में काफी अच्छे रूप से, व्यवहारिक रूप से आपके साथ में काफी अच्छी तरह से पेश आएगी, जिससे आप काफी खुश रहेंगे। फाइनेंस भी आपका काफी बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे आप। आपको फाइनेंस में थोड़ी सी जो दिक्कतें अभी आ रही थी, वहां से आपको कुछ निजात मिलेगी, वहां आपके कुछ सेटलमेंट्स भी हो जाएंगे, और इसके साथ साथ आप प्लानिंग अच्छी कर पाएंगे फाइनेंस के रिलेटेड। आपके निर्णय को भी सहारा जाएगा, और आप स्वयं भी अपने जो निर्णय लेंगे उनमें भी आपको काफी लाभ होने वाला है, तो आपकी निर्णय क्षमता में भी इसका फर्क पड़ेगा।
आपकी पोजीशन जो, यदि आप कोई मैनेजमेंट की बड़ी पोस्ट पे कार्यरत हैं, किसी कंपनी में है, किसी बड़े में, वहाँ आपके हाथों में काफ़ी अच्छे पावर्स भी आ सकते हैं और बड़ी जिम्मेदारियां भी आपको दी जाएगी। इन्हें प्रोफाइल एक्सपेंशन की पूरे चांसेस आपको बुध यहाँ पे आके देंगे, जो कि आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आपका प्रमोशन से रिलेटेड चीज़ें रहेगी वो, और आप प्रूव कर पाएंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। और इसके साथ साथ आपका यदि आप कमीशन या फाइनेंस के कार्य करते हैं, यदि आप इस तरह के किसी भी कार्य से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ आपको काफ़ी बड़ा फायदा होने के चांसेस है। इस गोचर के दौरान बुध आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ संवारेंगे और आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पैदा करेंगे। तो सिंह राशि के लिए बहुत अच्छा है, बस शेयर मार्केट में थोड़ा सा सावधानी पूर्वक मूवमेंट रहेगा, तो आपके लिए ये काफ़ी कुछ ठीक रहेगा। कन्या राशि की बात करते हैं, बुध की जो उच्च की राशि है। देखिए, जब भी कोई ग्रह अपनी किसी भी सेम राशि, जिसको बिलोंग करते हैं, दो राशियां रहती है अक्सर, सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर बाकी के ग्रहों की दो राशियां हैं, तो इसमें यह जब भी होता है तो वो दूसरी राशि में भी काफी अच्छा प्रभावशाली उनका प्रभाव देते हैं, अच्छा ही देते हैं। तो बुध की ये तो उच्च की राशि कन्या राशि, ये परिवर्तन आपके कार्यों में गतिशीलता लाएगा। कन्या राशि के लिए भाग्य का सहयोग रहेगा आपको, सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र में बुध जुड़ रहे हैं। बुध का ये फेवरेबल जगह है, क्योंकि बुध का कार्य प्रणाली से काफी कुछ लेना देना है। साथ साथ ही आपकी जो रिस्क लेने की जो आपकी सिचुएशन है वो काफी बढ़ सकती है, आप ले सकते हैं और आपको रिस्क से फायदा हो। अभी जैसे आप कुछ पीछे थे किसी चीज़ों में, आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि नहीं मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूं कि नहीं करूं, या मैं ये जॉब प्रोफाइल लूं कि नहीं लूं, या मैं जॉब बदलूं कि नहीं बदलूं, इस तरह की सिचुएशन में यदि आप थे, तो आपको यहाँ पर आप थोड़ा सा निर्णय आसानी से लेने में दिखेंगे और आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा आगे के लिए क्लियर होगा और आप अपने डिसीजन को आगे बढ़ा पाएंगे। आगे बात करेंगे तो मैनेजमेंट में यदि आप कार्यों में जुड़े हैं, मैनेजमेंट यदि देखिए, मैनेजमेंट तो व्यापार व्यवसाय से लेके सिर्फ जॉब में नहीं होता मैनेजमेंट, सिर्फ मैनेजमेंट सब जगह जुड़ा हुआ है। तो व्यापार व्यवसाय भी हो या आपकी जॉब हो, मैनेजमेंट के जितने भी कार्य हैं उसमें आ रही सारी बाधाएं दूर होगी, आप काफी कुछ अच्छा फील करेंगे अपने आप में, कमजोरी आपकी चली जाएगी, और इसके साथ साथ आपको कार्यों में बेहतर लाभ के भी चांसेस हैं। और यदि आप अपने कार्य क्षेत्र से जुड़कर यदि कोई यात्रा भी करना चाह रहे हैं, तो उससे भी आपको काफी लाभ होने वाला है। क्रिएटिव फील्ड के लोगों से आप काफी अच्छा काम कर सकते हैं। क्रिएटिव फील्ड के लोग यदि आप जुड़े हैं क्रिएटिव फील्ड से, तो वहाँ आपकी काफी कुछ मतलब अचीवमेंट्स के होने के पूरे चांसेस हैं। तो क्रिएटिव फील्ड में यदि आप हैं, और यदि आप पेंटिंग है, जैसे कि कला क्षेत्र में मैं बात करूं, जॉब में भी अगर आपका इस तरह का प्रोफाइल है कि यदि आप कहीं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। यदि आप टीवी में कार्य करते, एक्टिंग में है, आप ड्रामा कंपनी में है, आप कॉमेडियन है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, बुध का बहुत लेना देना है। यदि आप आलोचक भी हैं किसी जगह पर, तो आपको उसमें काफी अच्छे लाभ के चांसेस हैं। व्यापार में नए परिवर्तन के लिए आप रेडी रहें, वहां पे भी आपको नए परिवर्तन देखने को आएंगे और उसके परिणाम भी आपको अच्छे प्राप्त होने वाले हैं। तो कन्या राशि के लिए भी मैं कह सकती हूँ कि बुध का ये संचरण काफी अच्छा साबित होने वाला है। तुला राशि की बात करेंगे, शुक्र की राशि तुला राशि 7वें नंबर की, जिसमें बुध उनके मित्र हैं और वो यहाँ पे आके आपको काफी कुछ देंगे, क्योंकि वो भाग्य के साथ जुड़ेंगे। आपके भाग्य है, तुला राशि में भाग्य कारक ग्रह है, भाग्य के स्वामी है, तो आपको काफी कुछ अच्छा देने वाले हैं। क्या देंगे? न्यू अप्रोच ला सकते हैं आपके लिए, और वो न्यू अप्रोच आपको लानी भी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक जो आप एक धैर्य से काम कर रहे हैं, उससे आप सफलताओं की कोई विशेष, आपको लग रहा है कि मैं कोई खास कुछ ऐसा कर नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, तो उसमें आपको कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। अपने ट्रेंड को आपको सेट करना होगा नए डायरेक्शन में। यदि आप ट्रेंड सेटर है, तो आप नया एक कुछ ना कुछ लॉन्च करेंगे। यदि आप किसी भी फील्ड से जुड़े, चाहे आप बिजनेस है, चाहे आपका व्यापार है, चाहे आपकी जॉब है, कहीं भी आप हैं, तो वहां पे आपको काफी कुछ चेंजेस लाने को मिलेंगे। आप और अच्छा भी कर पाएंगे। कला संबंधित क्षेत्र में निर्णय आपके ठीक रहने वाले हैं। आध्यात्मिक चिंतन आपका काफी बढ़ेगा, ईश्वर से आपकी भक्ति, आपका कनेक्शन बढ़ेगा, इससे आपको काफी पॉजिटिव स्पिरिट आएगी। पॉजिटिव सॉल्यूशन की तरफ भी आप बढ़ेंगे। एक प्रॉपर आपका एक रूटीन बनेगा फिजिकल फिटनेस के लिए। यदि कोई प्लानिंग कर रहे हैं बहुत दिनों से, यदि आप फुलफिलमेंट नहीं कर पा रहे हैं इन चीज़ों को, अपना रूटीन सेट नहीं कर पा रहे हैं, अब आप कर पाएंगे। अब आपको वो सब चीज़ों में ध्यान भी लगेगा, आपका एक रूटीन बनेगा, रेगुलरिटी बनेगी, बहुत कुछ आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है, तो उसमें आपको काफ़ी कुछ फायदा मिलेगा। और यदि सफलता की बात करूं, तो आपके लिए जो हायर एजुकेशन की यदि आप बात करते हैं, किसी तरह की हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई कार्य आप करना चाह रहे हैं, आपके बिजनेस प्रोफाइल में भी आता है, आपके जॉब प्रोफाइल में भी आता है, या फिर आप स्वयं स्टूडेंट हैं, तो वहाँ आपकी बात बनने वाली है। कोई फॉरेन स्टडीज के लिए आप जाना चाहते हैं, तो वहाँ आपकी कार्य बनने वाला है और आपके काम हो जाएंगे। तो आगे बढ़ेंगे वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के लिए बुध अष्टम भाव में बैठ के कार्य करेंगे।
अष्टम भाव में जब भी बुध आते हैं तो वहां पे एक आपके लिए रिसर्च के लिए काफी कुछ बहुत कुछ अच्छा उत्पन्न कर देते हैं। रिसर्च वर्क से यदि आप जुड़े हैं तो रिसर्च वर्क से आप काफी कुछ अच्छा पा सकते हैं, वहां आपको काफी कुछ अच्छा मिलेगा। यदि आपके फाइनेंस से रिलेटेड ये कोई इंस्टीट्यूट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आप जुड़े हुए हैं, तो वहाँ आप कोई पॉजिटिव चेंजेस लाना चाह रहे हैं वो लेकर आइएगा, उससे आपको काफी कुछ लाभ मिलेगा। क्रिएटिव वर्क में यदि आप वर्ल्ड में हैं तो वहाँ भी आपको आगे एक नए प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग करने को मिलेगी। बड़े फाइनेंस के लेकिन निर्णय लेने से रुके आप अभी। यदि कोई फाइनेंशियल मैटर आपका कोई चल रहा है जिसमें आपको कोई डिसीजन लेना है, उसमें आपको रुकना चाहिए, समय को पास ऑन करना चाहिए। वाणी पर आपको अपने परिवार में काफी ध्यान देना होगा। परिवार में आपकी वाणी आपको तकलीफ दे सकती है, आपके कड़वे शब्द जो है लोगों को बुरे लगेंगे। और परिवार में सामंजस्य बनाए रखें, इसके लिए आपको ही जिम्मेदारी लेनी होगी, अदरवाइज प्रॉब्लम आपके लिए काफी बढ़ने वाली है। तो वृश्चिक राशि के लिए यह बुध, जो कि यदि आप कोई गुण रहस्य से जुड़ने वाले कोई कार्य करते हैं, यदि आप कोई इस तरह की विद्याओं से जुड़े हैं, ज्योतिष जिसे कह सकते हैं, गुण विद्याएं काफी तरह की होती है, रिसर्च वर्क जिसमें कि कई बार बहुत ज्यादा कुछ आगे ध्यान अध्ययन करने के बाद किसी निर्णय पे आया जाता है। इस स्थान पे जब बुध का कनेक्शन बनता है तो वो काफी कुछ अच्छा रिजल्ट लोगों को देते हैं। तो यहाँ बुध आपको उस सेंस में काफी कुछ अच्छा देने वाले हैं वृश्चिक राशि के लिए। तो वृश्चिक राशि के लिए मतलब अष्टम भाव से वैसे तो किसी ग्रह का संबंध बनना, और वो भी बहुत कारक ग्रह नहीं है बुध आपके लिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा गड़बड़ भी है। लेकिन ध्यान पूर्वक और सावधानी ली जाए तो कोई भी ग्रह का इतना बुरा गोचर कभी भी सिद्ध नहीं होता। धनु राशि की बात की जाए, पार्टनरशिप से लाभ की पूरी पूरी संभावना एक अच्छा गोचर में देख रही हूँ। गृहस्थ की वजह से आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपके जो गृहस्थ हैं, यदि आपके जो भी लाइफ पार्टनर्स हैं या यदि आपके बिजनेस पार्टनर भी, उनसे आपको लाभ होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, उनको भी लाभ होने के चांसेस हैं। उनकी सफलता से आप काफी प्रभावित होने वाले हैं, उन्हें आपके इस गोचर से काफी लाभ होगा, उन्हें काफी प्रभावशील मिलेगी ये चीज। उत्साहवर्धन का समय रहेगा। आप आर्थिक लाभ से आप काफी कुछ अच्छा गदगद फील करेंगे, अच्छा लाभ आपको दिखने वाला है। सफलता के आपको काफी आयाम मिलेंगे देखने को, या शुरुआत होगी आपके लिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए कार्य यदि आप करते हैं और यहाँ वहाँ आपकी कोई पार्टनरशिप है तो वहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, वहाँ आपको सावधानी पूर्वक मूवमेंट करना चाहिए, उसमें समस्या आएगी। और संतान से आपको काफी अच्छे सुख की प्राप्ति हुई, कोई अच्छी खबर उनसे मिल सकती है, उनके एजुकेशन से रिलेटेड, उनकी उन्नति से रिलेटेड सेल्फ मैनेजमेंट भी काफी अच्छा कर पाएंगे आप इस समय के दौरान। जब भी बुध आपके लिए इस समय जब बैठेंगे आपके लिए तो वो काफी कुछ अच्छा देने वाले हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो धनु राशि के लिए यह टाइम काफी अच्छा जाएगा, आपके लिए एक अच्छा गोचर समाप्त होगा ये आखिरी में देते देते, और आपको आगे बढ़ने के काफी अग्रसर करके जाएगा। मकर राशि के लिए, जो कि छठे भाव से संबंध बन रहा है बुध का, थोड़ा सा सावधानी, स्वास्थ्य की दृष्टि से गड़बड़ है मामला। वहां आपको थोड़ा सा ये देखना है कि यदि आप थायराइड से जूझ रहे हैं या थायराइड की प्रॉब्लम आपको आ सकती है, जैसे मोटापा है, कई बार आपके थायराइड के जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से आप प्रभावित हो सकते हैं, तो वहां आपको ध्यान देना होगा अपने स्वास्थ्य को लेकर। गले से संबंधित कोई समस्या आपके सामने आ सकती है, त्वचा से संबंधित कोई समस्या आपके सामने आ सकती है इस दौरान। एलर्जी जिसे कहते हैं कभी कोई हो जाती है टेम्परेरी बेसिस पे भी, उस समय की चीजों की उस तरह की चीजों से आप थोड़ा सा परेशान होंगे। यानी रोग से आपको समस्या आ सकती है, अस्थि जनित रोग जैसे हड्डियों का परेशान, जोड़ों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, बैक में दर्द होना, इस समय की ये जो उपस्थिति बुध की है ये आपको इस तरह से परेशान कर सकती है, तो ध्यान दीजिएगा। यात्राओं में भी आपको काफी सावधानी बरतनी चाहिए, यात्राएं भी आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेगी। लोन में लेकिन आपके कई मामले थोड़े से आपके फेवर में जाएंगे, सुलझेगा मैटर आपका, यदि कहीं उलझा हुआ है तो लोन की समस्या आपकी हल होने वाली है। विदेश में यदि एक्सपोर्ट से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं तो वहां थोड़ी बेहतर स्थिति बनेगी आपके लिए। जॉब या वीजा की भी कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, वहां आपको काफी कुछ अच्छा मिलेगा। आपके कॉम्पिटिटर आपको काफी कुछ चैलेंज देने वाले हैं, वहां आपको ध्यान देना होगा, उनकी चीजें, उनकी एक्टिविटीज, उनके प्रोडक्ट्स, उनके लिए क्या वो आपसे बेटर ला सकते हैं, आपको थोड़ी सी इसकी स्टडी करनी होगी, नहीं तो ये आपके लिए थोड़ी सी समस्या कारक स्थिति पैदा हो सकती है। और ओवरऑल देखा जाए तो इस गोचर के दौरान मकर राशि के जातकों को काफी कुछ सावधानी पूर्वक यह टाइम निकालना चाहिए। कुंभ राशि की बात करूंगी, 5th हाउस में वैसे फेवरेबल प्लेस है बुध की, और उनके लिए काफी कुछ अच्छे योग कारक ग्रह भी हैं, क्षमताओं में वृद्धि करेंगे, काफी कुछ अच्छी शेयर मार्केट में भी एक बढ़िया अवसर और बढ़िया लाभ के
पूरे चांसेस दिख रहे हैं। फ्लेक्सिबल अप्रोच यदि आप रखते हैं लाइफ में, अपने आप को फ्लेक्सिबल रखेंगे, परिवार संबंधित किसी समस्या में अपने आप को एक्सेप्ट करके चलेंगे, तो आपके घर परिवार में शांति की व्यवस्था बनी रहेगी। आपको अप्रोच बढ़ानी पड़ेगी अपनी परिवार में फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। आध्यात्मिक चिंतन यदि आप करते हैं तो उससे काफी कुछ अच्छा लाभ होने वाला है। जॉब व्यापार में लाभ होने वाला है। प्रेम में सफलता मिलेगी, प्रेम विवाह हो सकता है, प्रेम के संबंध बन सकते हैं। और यदि प्रेम की कुछ बातें, अगर आपकी प्रॉब्लम चल रही थी कुछ आपस में रिलेशनशिप को लेकर, वह सफल हो जाएगी। वहां आप काफी कुछ रिलीफ में आ जाएंगे, रिलैक्स फील करेंगे। और यदि आप नई आय के स्रोत की बात करें, नए इनकम सोर्स की जनरेट करने की बात करें, तो वो भी आपके साथ में आ सकती है, वहां भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। मीन राशि की बात करेंगे। मीन राशि के लिए 4th हाउस में बुध का संचरण आपके लिए थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य को अधिक रूप से प्रभावित करने वाला रहेगा। उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। यदि आप कोई हायर मैनेजमेंट स्किल पोजीशन पे हैं किसी कंपनी में, वहां भी आपको सावधानी बरतनी है। यात्राओं से भी आपको थोड़ा सा संभल कर अपनी परेशानियों को देखते हुए चलें, नहीं तो यात्रा आपके लिए तकलीफदायक पैदा हो सकती है। सुखों में थोड़ी सी कमी आएगी। आपके जो एसेट्स हैं उससे आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे गाड़ी खराब होना, या फिर घर परिवार में कोई बड़े खर्चे आ जाना एकदम से, या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई परेशानी एकदम से खड़ी हो जाना। इस समय की चीज की यह आपको, मुझे कुछ प्रॉब्लम दिख रही है। काफी अटकल है या फिर अड़चने आ सकती कार्यों को कंप्लीट करने में, तो उससे भी आपको थोड़ा सा जूझना होगा। मैनेजमेंट के कार्यों में भी थोड़ा सा यदि आप हैं तो धीमापन रखें, और अपने आप ही धीमापन आएगा भी, वहां भी आपको समस्या आ सकती है। और जॉब में प्रेशर आएगा आपको, लेकिन आपको यदि किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी है जिस पे आप भरोसा करते हैं, जो आपके लिए, यदि आपके कोई फ्रेंड सर्कल है या फिर आपका कोई वर्किंग पार्टनर है, या कोई भी आप जिसको अपना मतलब कि हितैषी समझते हैं, उनसे इस समय अपने लिए सलाह जरूर लें, और उनकी सलाह को आप मानेंगे तो आपका फायदा ही होना है। यह समय थोड़ा सा आपके लिए चुनौती भरा है। फ्रस्ट्रेशन से भी बचें आप, फ्रस्ट्रेशन की भी आप थोड़े से शिकार हो सकते हैं। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपके सामने खड़ी हो सकती है। परिवार में थोड़ी सी उठापटक की भी आपके लिए समस्या है। तो मीन राशि के लिए यह समय थोड़ा सा आपके लिए चुनौती भरा रहेगा, और आपको इस समय से बाहर निकलने के लिए अपने आप को काफी कुछ शांतिपूर्वक और संतोष के साथ में इस समय को निकालना चाहिए। बुध जो कि हमारे बहुत सारी चीजों को गवर्न करते हैं, उनके हाथ में कंट्रोल है कई चीजों का, देते भी काफी कुछ अच्छा है, और काफी जल्दी प्रभावित करने वाले ग्रह हैं। आते से ही हमारे जो भी उनके परिवर्तन होते हैं, उनसे आते से ही प्रभावित होते हैं हम लोग, हमारी जीवन शैली में उनका प्रभाव एकदम से पड़ता है। तो बुध को अगर अच्छा रखना चाहते हैं तो गणपति जी की आराधना करिए, उससे आपको काफी लाभ होगा। ज्यादा मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड इस गोचर के जो भी आप मेरे कार्यक्रम रहते हैं, मैं कभी भी ज्यादा नहीं बताती, क्योंकि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। किंतु हल्की फुल्की चीजें आप करके भी अपनी परेशानियों को थोड़ा दूर रख सकते हैं, यदि आप परेशानी में ज्यादा हैं। और उसमें यदि आप देखते हैं तो आप दुर्वा चढ़ाइए गणपति जी को, और बुधवार के दिन यदि आप व्रत रख सकते हैं तो बुधवार का व्रत रखें। हरी घास गाय को खिलाएं बुधवार के दिन, और इसके साथ साथ आप चिड़ियाओं को दाना डालें, इससे काफी फायदा होगा आपको। इसके साथ साथ यदि आप ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः का एक उनका जो बीज मंत्र है, उसका भी यदि आप जाप करते हैं रेगुलर बेसिस पे, यदि आप काफी समस्या है आपकी राशि के अनुसार भी, और आपकी पत्रिका में भी बुध आपके लिए तकलीफदायक है, तो उससे आपको काफी लाभ मिलेगा। इस एक बीज मंत्र से आप अपने समय को काफी कुछ अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। दुर्गा देवी जी की भी आराधना आप करें, उनसे भी काफी लाभ होगा। अधिष्ठात्री देवी हैं बुद्ध की वो भी, और आप काफी कुछ रिलीफ हो जाएंगे चीजों से, और आपको काफी कुछ आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा यदि आप समस्या से ग्रसित। तो आइए यहीं पर हम इस कार्यक्रम का अंत करते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बम बम भोले। मिलते हैं अब नए किसी गोचर में, नए किसी एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।